गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे धोरण 9 में व्याकरण में समास। तो हम देखेंगे समास का अर्थ, समास किसे कहते हैं। तो समास क्या है? तो समास एक संक्षिप्तीकरण है और इसे समास कहते हैं। दूसरे शब्द में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। और यहाँ उदाहरण है दया का सागर, और सामासिक शब्द बनता है दया का सागर। तो हम इस उदाहरण में दया और सागर इन दो शब्द का परस्पर संबंध बताने वाले का प्रत्यय का लोप होकर स्वतंत्र शब्द बनाते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि समास यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या एक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं और उसका शाब्दिक अर्थ ही संक्षिप्ति या संक्षिप्त करने के रचना विधि को समास कहते हैं। तो यहाँ हमने दया सागर ये शब्द देखा। तो यहाँ दया और सागर ये दोनों अलग अलग शब्द है। तो यहाँ दया और सागर यानी कि और का लोप हुआ है और शब्द संक्षिप्त रूप में लिखा जाए तो दया सागर ये यहाँ एक शब्द बना है। इसी तरह यहाँ समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त करने की विधियाँ। तो हम देखेंगे समास के प्रकार। समास के परंपरागत 6 प्रकार है, 6 भेद है। इसमें पहला है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। इन समास के 6 भेद है। लेकिन हमें समास का तात्पर्य देखना है तो समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है और यहाँ जो 2 या अनेक पद को एक हो जाने की विधि को हम समास कहते हैं। और समास होने के पूर्व पदों के रूप में बिखरे रूप को समास कहते हैं। समास होने के बाद संक्षिप्त रूप हम देखेंगे तो उसको सामासिक पद भी कहा जाता है। और समास होने के पूर्व पद के रूप में समास का विग्रह किया जाता है और एक शब्द बनाया जाता है। उसे संक्षिप्त करने की रचना को हम समास कहते हैं। और समास के परंपरागत 6 भेद है। इसमें द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि अव्ययी भाव समास में जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। यहाँ की वाक्य में क्रिया विशेषण का
कार्य करता है। यहाँ पर है कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो, वह शब्द अव्यय हो और सामासिक शब्द का क्रिया विशेषण के समान उपयोग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में अव्ययी भाव का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद मिल जाने पर वो बाद में समस्त पद का अव्यय ही रहता है। तो उसमें क्रिया विशेषण आदि बदलता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। तो यही बताया है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, यानी कि प्रधान होता है पूर्व पद, पहला पद, और वह शब्द अव्यय होता है। यहाँ पर है यथास्थान, ये उदाहरण है। यथास्थान यानी कि इसका विग्रह होता है स्थान के अनुसार। तो इसी तरह हम अव्ययी भाव समास बना सकते हैं, उसका विग्रह कर सकते हैं। यथास्थान यानी कि स्थान के अनुसार। आजीवन, इसका विग्रह हम करते हैं जीवन भर। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ है प्रत्येक दिन, हम विग्रह करते हैं तो प्रत्येक दिन। यथा समय यानी कि उसका अर्थ होता है समय के अनुसार। इसी तरह हम इस अव्ययी भाव समास में पहले पूर्व पद अव्ययी हो और अव्ययी भाव समास कहलाते हैं और इसमें क्रिया विशेषण भी कार्य करते हैं। इसी तरह हम अव्ययी भाव समास कहते हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो और शब्द अव्ययी हो और सामासिक शब्द क्रिया विशेषण के समान हो, इसी तरह हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और दूसरे शब्द में अव्ययी भाव जाता है और क्रिया विशेषण आदि अविकारी शब्द होते हैं और शब्द जिसका स्वरूप किसी लिंग, वचन, काल में प्रयोग करने पर बदलता नहीं है। इसी तरह हम यहाँ अव्ययी भाव समास का विग्रह करते हैं। इसमें पूर्व पद अव्ययी होता है और पूर्व पद प्रधान होता है। इसी तरह हम उदाहरण देखें, यथास्थान यानी कि स्थान के अनुसार, आजीवन यानी कि जीवन भर, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, और यथा समय यानी कि समय के अनुसार। और यहाँ पर हम देखेंगे तो दूसरा उदाहरण है, शब्द है यथाविधि यानी कि विधि के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। यथाशीघ्र यानी कि जितना शीघ्र हो। आमरण, मरण तक। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। विनोदिन, दिन ही दिन में। रातों रात, रात ही रात में। बेकाम, बिना काम के। भरपेट, पेट भर के। यथा नियम यानी कि नियम के अनुसार। इसी तरह हम इस अव्ययी भाव समास में इसी तरह हम इस शब्द का विग्रह कर सकते हैं और स्थान के अनुसार यानी कि यथास्थाने हमें संक्षिप्त शब्द मिलता है। इसी तरह समास का हम शाब्दिक अर्थ बताते हैं कि संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना विधि। और अव्ययी भाव समास कहलाता है और वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य होता है। इसी तरह हम देखेंगे दूसरा प्रकार कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास में उसकी व्याख्या है, जिस समास में पूर्वपद विशेषण हो, उत्तरपद विशेष्य हो, इसे कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि कर्मधारय समास में जिस समास में पूर्वपद विशेषण होते हैं और उत्तरपद विशेष्य हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तरपद प्रधान होता है। तो हम देखेंगे काली मिर्च। तो काली है जो मिर्च, उसका विग्रह ऐसे होता है। यहाँ पर है महापुरुष। तो महापुरुष यानी कि महान पुरुष। इसी तरह हम कर्मधारय समास में पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद को विशेष्य कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहलाता है और उत्तरपद प्रधान होता है। तो जैसे कि काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, नील कलम, नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, पीतांबर, पीत यानी कि पीला है जो अंबर, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, और सद्गुण यानी कि सद जो गुण, सद है जो गुण। इसी तरह हम पूर्वपद होता है, विशेषण होता है और उत्तरपद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहलाते हैं और उत्तरपद को प्रधान कहते हैं, वो प्रधान होता है। इसी तरह हम यहाँ जिस समास में पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष्य हो और पूर्वपद विशेष्य और उत्तरपद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्वपद और उत्तरपद उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। इस समास में पूर्वपद और उत्तरपद में उपमान और उपमेय का संबंध भी होता है। इसी तरह हम देखेंगे उसके उदाहरण। तो महापुरुष यानी कि महान पुरुष, पकवान, पकवान यानी कि पक्व अन्न, सुहान, सुंदर जो हंसी, सुविचार, अच्छा है जो विचार। इसी तरह हम उसके उदाहरण देखते हैं। नवाकुर यानी कि नव है जो अंकुर। इसी तरह हम कर्मधारय समास का विग्रह कर सकते हैं और यहाँ पर पूर्वपद विशेषण होता है और उत्तरपद विशेष्य होता है, उत्तरपद विशेष्य हो और उत्तरपद प्रधान भी होता है। इसी तरह हम यहाँ कर्मधारय समास कहलाते हैं, जिसमें पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष्य हो उसे उदाहरण में महापुरुष, महान पुरुष। इसी तरह जिसमें पूर्वपद विशेष्य हो और उत्तरपद विशेष्य है जो न्याय है जो उचित। इसी तरह हम देखेंगे अधपका यानी कि आधा है पका जो। इसी तरह हम उपमेय का संबंध, उपमान का संबंध देखें तो जिसकी तुलना किसी अन्य से की जा सकती है उसे उपमेय, जिससे तुलना की जा सकती है उसे उपमेय कहा जाता है। जिसकी तुलना किसी अन्य से होती है उसे उपमेय कहते हैं और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर चरण कमल समस्त पद का विग्रह होता है, चरण रूपी कमल। और यहाँ स्त्री रत्न, पहला पद उपमेय हो ऐसा उदाहरण है तो स्त्री रत्न यानी कि स्त्री रूपी रत्न। देहलता यानी कि देह रूपी लता। नरसिंह तो नर रूपी सिंह। ग्रंथ रत्न यानी कि ग्रंथ रूपी रत्न। इसी तरह हम कर्मधारय समास में
विग्रह कर सकते हैं। और पहला पद जब उपमान होता है, ऐसे उदाहरण देखेंगे तो राजीव लोचन, तो राजीव के समान लोचन। प्राण प्रिय, तो प्राणों के समान प्रिय। इसी तरह मृग लोचन, तो मृग के समान लोचन। इसी तरह हम कर्मधारय समास में, जो समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास तो द्विगु समास में जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो और उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक होता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर है नवरत्न, तो नवरत्न का समूह। तो અહીં नव यानी कि 9, ये संख्यावाचक विशेषण है। तो हम देखेंगे सप्तपदी, 7 दीपों का समूह। त्रिभुवन यानी कि 3 भुवनों का समूह। षटमंजिल यानी कि 7 मंजिलों का समूह। इसी तरह हम द्विगु समास में देखेंगे तो पूर्व पद संख्यावाचक हो और परिणामवाचक विशेषण होता है, वह द्विगु समास कहते हैं। तो दूसरा उदाहरण हम देखेंगे त्रिकाल, तो 3 कालों का समूह। त्रिफला यानी कि 3 फलों का समूह। पंचामृत, पंच यानी कि 5 अमृतों का समूह। तो यहाँ इसी तरह हम उसका विग्रह कर सकते हैं। तो समास में अब अन्य उदाहरण देखेंगे तो त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह। चौगुनी, 4 गुने। नवरात्र यानी कि 9 रात्रियों का समूह, से नवरात्र कहते हैं। पंचनद यानी कि 5 नवग्रहों का समूह। इसी तरह हम द्विगु समास में जो संख्यावाचक और परिणामवाचक, इसी तरह पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक होता है और परिणामवाचक विशेषण होता है, और हम इस द्विगु समास कहते हैं। और त्रिवेणी यानी कि 3 वेणियों का संग्रह, इसी तरह हम कहते हैं। और चौथा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से 2 स्वतंत्र अस्तित्व और अनेक मध्यम संयोजक शब्दों का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहता है। तो द्वंद्व समास में पहले तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है और अर्थ की दृष्टि से वो स्वतंत्र अस्तित्व और मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और यहाँ उसका द्वंद्व समास में समस्त यानी कि दोनों प्रधान होते हैं और विग्रह करने के बीच में समुच्चय बोधक अव्यय होता है, और अथवा ऐसा समुच्चय बोधक अव्यय लगाना पड़ता है शब्द में, तो द्वंद्व समास बनते हैं। इसमें दोनों पदों मिलाते मध्य स्थिति योजक लुप्त होता है, जैसे कि सत्य और असत्य का समस्त पद होता है। इसी तरह द्वंद्व प्रकार के भी 3 प्रकार है। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व
और समाहार द्वंद्व। यहाँ पर तो इतरेतर द्वंद्व समास में इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप होता है। इतरेतर द्वंद्व समास में समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप होता है, इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर ऋषि मुनि और इसका विग्रह होता है ऋषि और मुनि। तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। दूसरा उदाहरण है माता पिता। तो माता और पिता। गाय बैल यानी कि गाय और बैल। सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। इसी तरह दूसरा प्रकार है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास में जिस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय या वा अथवा का प्रयोग होता है, उसके समास को विग्रह करते समय या वा अथवा का प्रयोग होता है और जिसका समास करने को लोप हो जाता है, उसे वैकल्पिक द्वंद्व। धर्म, उसका विग्रह होता है धर्म या अधर्म। धर्म या अधर्म। छोटा बड़ा, तो छोटा या बड़ा, तो इसमें या का लोप हुआ है। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास में या वा और अथवा का लोप होता है, तब वैकल्पिक द्वंद्व समास बनते हैं। और समाहार द्वंद्व समास। तीसरा प्रकार है द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व समास। तो जिस समास से उसके पदों के अतिरिक्त उसी का तरह और भी अर्थ सूचित होता है, उसे समाहार समास कहते हैं। जैसे कि दाल रोटी, तो दाल रोटी वगैरह। तो समाहार समास में अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित होता है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि दाल रोटी, तो दाल वगैरह। फिर दूसरा है कपड़ा लत्ता, यानी कि कपड़ा लत्ता वगैरह। और रुपया पैसा, यानी कि रुपये पैसे गहने वगैरह। इसी तरह हम इस द्वंद्व समास के 3 प्रकार है। इतरेतर द्वंद्व समास, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है, इसमें और का लोप होता है। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास, इसमें या वा अथवा का लोप होता है। और तीसरा है समाहार द्वंद्व समास, इसमें अतिरिक्त पदों को अतिरिक्त उसी तरह का अर्थ सूचित होता है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, का लोप हो, उसे द्वंद्व समास कहलाता है। उसका उदाहरण है माता पिता, तो माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख और दुख, तो सुख और दुख। इसी तरह इसमें 5वां अर्थ है तत्पुरुष समास। भेद है 5वां भेद समास का तत्पुरुष। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जैसे कि
जिस समास में पूर्वपद गौण होता है और उत्तरपद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है, यानी कि परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, उसमें को का लोप होता है। मतदाता, उसका उदाहरण है मतदाता, यानी कि मत को देने वाला। दूसरा है गिरहकत, यानी कि गिरह को काटने वाला। दूसरा है कारण तत्पुरुष, जहाँ कारण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे कि जन्मजात, यानी कि जन्म से उत्पन्न है वो। मुँह मांगा, यानी कि मुँह से मांगा, उसे कारण तत्पुरुष, जहाँ कारण और कारक का चिन्ह लोप हो। संप्रदान, यानी कि तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक विग्रह का लोप हो, जैसे कि हठकड़ी, हठ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ऐसे कि चौथा प्रकार है आपादान तत्पुरुष, जहाँ आपादान कारक का चिन्ह लोप हो, जैसे कि धनहीन, तो धन से हीन। भयभीत, तो भय से भीत। चिन्ह का लोप होता है। प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। अधिकरण तत्पुरुष, तो जहाँ अधिकरण कारक का चिन्ह का लोप होता है, जैसे कि नीति निपुण, तो नीति से पूर्ण। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। तो हम देखेंगे तो जिस समास में पूर्वपद गौण और उत्तरपद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं और दोनों पद के बीच परसर्ग का लोप होता है। इसी तरह तत्पुरुष समास के 6 भेद दिए गए हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसी तरह 6 प्रकार है। और बहुव्रीहि समास, तो जिस समास में दोनों पदों के मध्यम के एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, जिसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है, इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण है महात्मा, यानी कि महान आत्मा, जिसके अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला कंठ है जो जिनका, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा। तो श्री कृष्ण। और मक्खीचूस, यानी कि बहुत कंजूस व्यक्ति। तो हम देखेंगे बहुव्रीहि समास में, तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसी तरह हम समास के प्रकार देखें। समास कितने प्रकार है, तो समास के 6 प्रकार है। तो फिर से हम देखेंगे तो पहले समास किसे कहते हैं, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है कि संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना विधि। इसी तरह समास क्या है, तो समास एक संक्षिप्तीकरण की विधि है, शब्द को संक्षिप्त करने की विधि है, जिसे समास कहते हैं। और समास के 6 भेद है।
पहला द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो हम अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो और अव्ययी भाव समास कहते हैं और वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इसी तरह हम उदाहरण देखें तो यथास्थान यानी कि स्थान के अनुसार, आजीवन यानी कि जीवन भर, प्रतिदिन उसका विग्रह होता है प्रत्येक दिन, और यथा समय यानी कि समय के अनुसार। दूसरा प्रकार है कर्मधारय कहते हैं और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि उसके उदाहरण है काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नीलकमल यानी कि नीला है जो कमल, पीताम्बर यानी कि पीला है जो अंबर, चंद्रमुखी यानी कि चंद्र के समान मुख वाली, षड्गुण यानी कि षड के जो गुण, और द्विगु समास है तीसरा प्रकार। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ पर है उदाहरण कि नवरत्न यानी कि 9 रत्न का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन यानी कि 3 भुवन का समूह, रात मंजिल यानी कि 7 मंजिल यानी कि 7 मंजिलों का समूह। इसी तरह द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, अर्थात कि अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र अस्तित्व हो, उसे मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है तो द्वंद्व समास कहलाते हैं। यहाँ माता पिता, तो माता और पिता, इसी तरह इसका विग्रह होता है। राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, सुख दुख, तो सुख और दुख। अब पांचवा प्रकार है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो और तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्म तत्पुरुष समास, कारण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास में बहुव्रीहि समास यानी कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेषित अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे कि महात्मा यानी कि महान आत्मा हो जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। इसी तरह हम नीलकंठ यानी कि नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। तो हम बहुव्रीहि समास में देखेंगे तो जिस समास में दोनों पदों का मध्यम से एक विशेष तीसरा अर्थबोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर समास के 6 भेद के बारे में पढ़ाई की, और ये 6 समास यानी कि उसका विग्रह कैसे होता है, वो शब्द कैसे बनता है एक संक्षिप्त रूप में, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसी तरह हम इस समास का शाब्दिक अर्थ देखा और उसके अलग अलग भेदों के बारे में जानकारी दी गई। इसी तरह हम इस समास इसी तरह हम समास के अलग अलग भेदों के बारे में भी हमें जानकारी मिली। थैंक यू।